अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं इरम चौधरी। सऊदी अरब ने ईरान की जानिब से एटमी प्रोग्राम में की जाने वाली नई तब्दीलियों पर तशवीश का इजहार किया है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि आलमी बरादरी को ईरान को एटमी हथियारों के हसूल से रोकने के लिए इक़दाम करना होंगे। अल अरेबियन नेट के मुताबिक सऊदी दफ्तर ख़ारजा की जानिब से बयान में कहा गया कि ईरान के एटमी प्रोग्राम में होने वाली तब्दीलियों पर गहरी तशवीश है। बयान के मुताबिक ईरान की जानिब से यूरेनियम की 60% तक बढ़ाने के फैसले पर बयान के मुताबिक ईरान की जानिब से यूरेनियम की पुरअमन अफसूदगी 60% तक बढ़ाने का फैसला इस्तेमाल के काबिल नहीं हो सकता। सऊदी अरब ने ईरान से कहा कि वो कशीदगी बढ़ाने से गुरेज करे और खित्ते के अमन को मजीद कशीदगी से दो चार न करे। सऊदी दफ्तर खारजा ने यह भी कहा कि आलमी बरादरी का फर्ज है कि वो ईरान को एटमी ताकत बनने से रोकने के इक़दाम करे। बयान में दफ्तर खारजा की जानिब से कहा गया है कि आलमी बरादरी को चाहिए कि वो ईरान की जानिब से कशीदगी बढ़ाने पर खित्ते के ममालिक की तशवीश को मद्देनजर रखे। याद रहे कि एटमी तवानाई की एजेंसी में मुतय्यन ईरानी सफीर काज़िम गरीब आबादी ने कहा था कि उनका मुल्क एक हफ्ते के अंदर 60% अफजुदा यूरेनियम हासिल कर लेगा। दरियास्ता फ्रांस ने कहा कि ईरान का ये ऐलान एक खतरनाक तब्दीली है। अमरीका, रूस, चीन और यूरोपीय ममालिक के दरमियान इस हवाले से यकजहती जरूरी है। ईरान इन दिनों 20% तक यूरेनियम की अफजुदगी 60% तक कर रहा है। 60% तक यूरेनियम की अफजुदगी का ये मतलब होगा कि ईरान जल्द ही 90% बल्कि इससे कहीं ज्यादा हद तक यूरेनियम अफजुदा करने लगेगा। अस्करी मकासद के लिए इस दर्जे का अफजुदा यूरेनियम दरकार होता है। अमरीकी ज़राए इब्लाग के मुताबिक एटमी तवानाई की आलमी एजेंसी के इंस्पेक्टर्स बुध को ईरानी एटमी प्लांट नतनज का दौरा करेंगे। मंडी बहाउद्दीन डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद अली रजा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में मजहबी तंजीम के पुरतशद्दुद वाक़े में शदीद जख्मी होने वाले पुलिस मुलाजमीन की अयादत हुई और उन्हें फूलों के गुलदस्ते पेश किए और उनकी मेहमाना खिदमत को खिराज तहसीन पेश किया। डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने पुलिस मुलाजमीन के दौरान ड्यूटी जान की परवाह न करते हुए मुल्क और कौम के लिए दी गई खिदमत पर फख्र किया। उन्होंने सीओ हेल्थ डॉक्टर इलियास को हिदायत की कि वो तमाम शदीद जख्मी पुलिस मुलाजमीन के बेहतरीन इलाज मुआवजे में कोई कोताही न होने दें और तमाम तिब्बी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद अली रजा ने पुलिस एहलकारों का हौसला बढ़ाया और उन्हें महकमे की जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। गुजरावाला से खबर है, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मोहम्मद आसिफ सिद्दीक ने रमजान ड्यूटी के हवाले से सर्कल इंचार्ज को मुतहर्रिक कर दिया। एसएम में सीटीओ का कहना है कि रमजान मुबारक में अवाम उन्नास को सड़कों पर सहूलत देने के लिए ट्रैफिक इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं और सर्कल इंचार्ज को जिम्मेदारियां तफवीज कर दी गई हैं। सीटीओ ने कहा कि रमजान मुबारक में बेहतरीन ड्यूटी सर अंजाम देकर दुगना सवाब कमाया जा सकता है। इस मौके पर सीटीओ ने हिदायत दी कि रमजान मुबारक में अफ्तारी के वक्त ट्रैफिक का बहाव ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से सड़कों पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार हो सकती है और अवामुन्नास को ट्रैफिक में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। सीटीओ की हिदायत पर मुतवक्के रश वाले पॉइंट्स पर ड्यूटी का मुनासिब इंतजाम किया गया है ताकि किसी भी गैर मुतवक्के सूरत हाल को कंट्रोल किया जा सके। सर्कल इंचार्ज डीएसपी मकसूद अहमद और जमीर आजम ने ट्रैफिक प्लान तरतीब देकर इंतजामात का जायजा लिया। समुद्री असिस्टेंट कमिश्नर फैसल सुल्तान ने मुख्तलिफ मसाजिद का दौरा किया, कोरोना एसओपीज को चेक किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर फैसल सुल्तान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तमाम इमाम मसाजिद को हिदायत जारी की गई हैं कि कम उम्र बच्चे और 50 साल से जायद उम्र के लोगों को घरों में रहें तमाम इमाम मसाजिद को हिदायत जारी की गई कि कम उम्र बच्चे और 50 साल से जायद उम्र के लोग घरों में रहें और तमाम नमाजी घरों से वजू करके आएं और इमाम मसाजिद हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद करते हुए कम वक्त में नमाजें तरावीह करवाएं। कोरोना वायरस की तीसरी लहर पहले से ज्यादा खतरनाक है। शहरी फेस मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। खिलाफ वर्जी करने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। थल ए सेक्शन थाने की हदूद में जिलानी ग्राउंड से हिंदुओं के मंदिर से चोरी हुई। चोर रात की तारीकी में हिंदुओं के मंदिर को काट लगा के मंदिर पर पड़े धान के पेटे से 30,000 नकद और मोबाइल फोन चोरी करके बासानी फरार हो गए। मंदिर में चोरी होने के सबब हिंदू बरादरी में गम गुस्सा पाया जा रहा है। हिंदू बरादरी का हुकूमत वक्त से और एसएसपी जैकबाबाद से नोटिस लेने का मुतालबा। हुकूमत की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के आबाई हल्का इंतखाब मियां वाली में गरीब खवातीन की इमदाद के लिए शुरू किए गए
तखफीफ गुर्बत प्रोग्राम में मुबैना तौर पर लाखों रुपए रोजाना की बुनियाद पर करप्शन की जा रही है। इस प्रोग्राम के तहत हर खातून को हुकूमत की तरफ से 2 बकरियां ओपन मंडी से खरीद कर मुफ्त दी जाएंगी, लेकिन NRSP और महकमा लाइफस्टाइल के एहलकारों की मिलीभगत से हुकूमती SOP के खिलाफ 25 किलोग्राम की सेहतमंद बकरी की बजाय इंतहाई कमजोर और अंडर साइज बकरियां मंडी के ठेकेदारों के साथ मिलीभगत करके खरीदी जा रही हैं, जबकि 7-8 हजार रुपए कीमत वाली बकरी की सरकारी रिकॉर्ड में कीमत 15 से 20 हजार रुपए वसूल की जा रही है। इस तरह प्रोग्राम के मुताबिक तहसील इसखेल में तकरीबन 5,000 बकरियां तकसीम की जाएंगी, जिनमें करोड़ों रुपए की करप्शन मुतवक्की है। अहले इलाका ने वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से अपील की है कि इस करप्शन को रोककर गरीब खवातीन को हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक सेहतमंद बकरियां फराहम की जाए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हसन मुश्ताक सुखेरा की ज़ेरे क़यादत पुलिस और रेंजर्स का शहर भर में फ्लैग मार्च हुआ। फ्लैग मार्च का आगाज पुलिस लाइन से किया गया। फ्लैग मार्च मौजूदा मुल्की सिक्योरिटी हालात और रमजान मुबारक के हवाले से किया गया। फ्लैग मार्च का मकसद शहरियों को एहसास तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। DPO की जानिब से कहा गया कि अमन व अमान का क़याम अवलीन तरजीह है। अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। रमजान मुबारक के हवाले से जामे सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया गया है, जिस पर अमल दरामद जारी है। कानून चिकनी करने वाले अनासिर के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। SDPO सिटी और सदर सर्कल्स SHO शामिल थे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस, डॉल्फिन फोर्स, एलीट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस, रेंजर्स और रेस्क्यू 1122 भी शामिल थी। फ्लैग मार्च शहर के मुख्तलिफ रास्तों यूनिवर्सिटी चौक, DC चौक, 1 यूनिट खुरम पेट्रोलियम, सदर पुली, काली पुली से कायद चेक पोस्ट, लाइब्रेरी चौक, सर्कुलर रोड, खत्म नबूवत चौक, मेलाक चौक, सेठ सराय की चौक, फतह चौक, सिटी होटल चौक, पुली, सतलुज पुल, मैकडोनल्ड चौक, बंदरा पुली, जन्ना बस स्टैंड से होता हुआ पुलिस लाइन पर इख्तिताम पजीर हुआ। यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जनूबी पंजाब के मरकजी ऑफिस शरीफ जिला बहावलपुर में यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के अहदेदारान की हलफ बर्दारी का इनेकाद किया गया, जिसमें मीडिया के साथ साथ समाजी सियासी शख्सियात ने शिरकत की। मखदूम सैयद यावर अब्बास बुखारी, सियासी और समाजी शख्सियत शेख नासिर सलीम ने यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के अहदेदारान से हलफ लिया, जिसमें नायब सदर मेहर खादिम हुसैन, सरपरस्ती आला जनाब सैयद खिजर अब्बास बुखारी, मरकजी सदर मलिक मोहम्मद याकूब शामिल थे। सीनियर मरकजी सदर मलिक खाली महमूद, सीनियर सदर मोहम्मद ताहिर, जनरल सेक्रेटरी कमर रसूल, चेयरमैन मोहम्मद सिद्दीक खान बख्तियारी, फाइनेंस सेक्रेटरी हाजी अल्ताफ, वाइस चेयरमैन मलिक ताज वारन, चेयरमैन मजलिस आमला अफजल वारन, चेयरमैन एक्शन कमेटी असगर खान और दीगर अहदेदारान ने हलफ उठाया। कामों के तरीके लब्बैक के कारकुनान का थाना सिटी DSP ऑफिस और पुलिस खिदमत मरकज की तोड़ फोड़ का मामला। थाना सिटी पुलिस ने सरबराह समेत 91 नामजद और 400 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में डकैती, तोड़ फोड़ और दीगर संगीन दफात लगाई गई हैं। मुकदमा SHO सिटी इकबाल चीमा की मुद्दत में दर्ज किया गया है। अहमदपुर शर्किया से खबर है, जहां पे सस्ता रमजान बाजार में चीनी 65 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त की जा रही है। इस दौरान मुजफ्फर करीम ने सार्फिन से अशियाए खुदनोश की क्वालिटी और निक के बारे में इस्तफसार किया। उन्होंने फेयर प्राइस शॉप, करियाना, चिकन, सब्जी और फल के स्टॉल्स देखे। उन्होंने कहा है कि रमजान बाजार में फेस मास्क का इस्तेमाल किया जाए और आपस में समाजी फासला बरकरार रखा जाए। उन्होंने सफाई के इंतजाम चेक किए। इस दौरान सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रमजान बाजार में 10 किलोग्राम आटे का थैला 375 रुपए और एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप में फल और सब्जियां आम मार्केट से 25% कम निर्ख पर फरोख्त की जा रही हैं। इसी मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर म्यूनिसिपल कमेटी और मार्केट कमेटी के स्टाफ भी मौजूद थे और हुकूमत की तरफ से रमजान बाजार लगाए जाने पर जायजा लेने के बाद इत्मीनान का इजहार किया। टेक्सला से खबर शामिल करेंगे, जहां पर तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के सरबराह हाफिज साद रिजवी की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ शाहराओं को मुजाहिरीन ने बंद कर दिया और हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की जा रही है। टेक्सला चौक, सराय काले में भी तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के कारकुनान की जानिब से हाफिज साद रिजवी की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज जारी है। कारकुनान ने GT रोड टेक्सला पर गुज़श्ता रात से कंटेनर लगाकर मेन रास्ते बंद कर दिए। कारकुनान की एक बड़ी तादाद हुकूमत मुखालिफ सख्त नारेबाजी कर रही है। मुजाहिरीन का हुकूमत से मुतालबा है कि मौलाना साद रिजवी को रिहा किया जाए और फ्रांस के सफीर को फौरी तौर पर मुल्क बदर किया जाए। बसूरत दीगर एहतजाज जारी रहेगा। जबकि दूसरी जानिब पंजाब पुलिस की एक भारी नफरी हंगामी हालात पर काबू पाने के लिए मौके पर मौजूद है। मुजाहिरीन में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है।
ज़ाहिरीन में दिन ब दिन इजाफा होता दिखाई दे रहा है। रोड ब्लॉक होने की वजह से ट्रांसपोर्ट का पहिया मुकम्मल तौर पर जैम है और मुसाफिरों को भी बैरूनी इलाकों में आने जाने में दुश्वारियों का सामना है। बीमार मरीजों को भी रोड ब्लॉक होने की सूरत में इमरजेंसी में सख्त परेशानी का सामना है। नतीजे मुजा नुनारी के रहायशी अब्दुल कयूम नुनारी ने एसी अहमद बुशरकिया को दी जाने वाली दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुजा नुनारी की कई एकड़ सरकारी जमीन पर नाजायज काबजीन काबिज हैं और कीमती सरकारी जमीन पर तामीरात भी की जा रही हैं, जिस पर एसी अहमद बुशरकिया ने हल्का पटवारी से रिपोर्ट तलब की, जिसमें हल्का पटवारी ने मुजा नुनारी के नाजायज काबजीन के बारे में तफसीली रिपोर्ट जमा करवा दी, जिसमें नाजायज काबजीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके सरकारी जमीन वागुजार करवाने की सिफारिश की गई। हल्का पटवारी की तरफ से रिपोर्ट जमा करवाने के बावजूद अभी तक नाजायज काबजीन के खिलाफ कोई कार्रवाई न हो सकी और न ही तामीरात का सिलसिला रोका गया है। दरख्वास्त गुजार अब्दुल कयूम नुनारी ने कमिश्नर भावलपुर और एसी अहमद बुशरकिया से मुतालबा किया कि मुजा नुनारी के नाजायज काबजीन से फौरी तौर पर सरकारी रकबा वागुजार करवाया जाए। जंग में हुकूमत पंजाब की तरफ से शहरियों को दिया गया सस्ते रमजान बाजार का तोहफा, फोटो सेशन और कागजों की हद तक महदूद। रमजान बाजारों में ज्यादातर लगाए गए स्टॉल बिल्कुल खाली नजर आते हैं। हुकूमत की जानिब से सस्ते रमजान बाजारों में 65 रुपए फी किलो चीनी ख्वाब बनकर रह गई, जबकि घी, छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त, भी गाय, ब्रायलर, मुर्गी का पानी मिला गोश्त महंगे दामों फरोख्त किया जाने लगा। शहरियों का कहना था कि सस्ते रमजान बाजारों में घटिया और मिलावट शुदा अशाई खुर्दनोश मिलती हैं। शहरियों ने वाजे किया कि पीटीआई हुकूमत ने शहरियों को रिलीफ देने के लिए सस्ते रमजान बाजारों को बंदोबस्त किया, जबकि जिला इंतजामिया सस्ते रमजान बाजारों में अशाई खुर्दनोश को महंगे दामों फरोख्त करने में बुरी तरह नाकाम दिखाई दे रही है और शहरियों ने सस्ते रमजान बाजारों की बजाय आम मार्केटों की तरफ रुख कर लिया। शहरियों ने सरदार उस्मान बुज़दार, वज़ीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब समेत दीगर आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का पुरजोर मुतालबा किया है। जंग में पक्का रोड न्यू बाईपास गो पेट्रोल पंप के करीब रोड ट्रैफिक हादसे के एतराब पर रेस्क्यू टीमें रवाना हुई। मोटरसाइकिल और हुंडई डाला आपस में टकराने से ये वाकया पेश आया। रेस्क्यू टीमें बर वक्त जाए हादसा पर पहुंची और इमदादी काम शुरू किया। तसादुम के नतीजे में एक शख्स सिकंदर वल्फ अशरफ 70 साल हक बाहू कॉलोनी खुशाब रोड का रिहायशी जो कि मौके पर जहां हो गया, जबकि एक शख्स वकास 30 साल हक बाहू कॉलोनी खुशाब रोड का रिहायशी शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू एहलकारों ने वफात होने वाले शख्स की डेड बॉडी और जख्मी शख्स को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जंग मुंतकिल कर दिया। गुजरांवाला की तहसील नौशहरा वर्का में अराजी के तनाजे पर 2 ग्रुपों में फायरिंग हुई और फायरिंग से दोनों ग्रुपों के 6 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में एक ग्रुप के 5 अफराद शामिल हैं। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। गुजरांवाला वाकये की तहकीकात की जा रही है। पुलिस के मुताबिक वाकया देरीना दुश्मनी का शख्साना लगता है। आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज।